करेंगे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल से। तो लाइन इंटीग्रल को बेसिकली पाथ इंटीग्रल या फिर कर्विलीनियर इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल बेसिकली इंटीग्रल होता है कुछ फंक्शन का अलॉन्ग विद द कर्व। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक कर्व है यहाँ पे और इससे फील्ड पास हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, वेक्टर है, तो इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस डीएल, और ये बेसिकली क्या है, लाइन इंटीग्रल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एस से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद इसके अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन होता है इसका कि हम लोग इसको वायर के मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ वायर का जो मास होता है उसके सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज एम्पियर्स लॉ में होता है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, साथ ही साथ इसका यूज बेसिकली वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन होता है। सरफेस इंटीग्रल की बात करें तो सरफेस इंटीग्रल जो होता है उसको हम लोग बेसिकली डबल इंटीग्रल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस है, ये क्या है, बेसिकली एक सरफेस है, इससे जो फील्ड है वो पास हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डीएस, और यहाँ पे होगा एस जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और इसको हम लोग एस, ये जो है इस तरह से हम लोग कुछ इसको डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए। ठीक है, नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग बेसिकली प्रेशर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और सेल के मास को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के मास के सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए सरफेस पे इसका यूज किया जाता है, सरफेस इंटीग्रल का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। वैसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करें तो वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज बेसिकली वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है 3 डायमेंशनल में। मान लेते हैं कि एक क्यूब है, ये क्या है, बेसिकली 3 डायमेंशनल है, इससे फील्ड पास हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और इसमें ये 3, ये जो है एस जैसा ये कुछ दिखता है, इस ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3 है, मीन्स कि ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो इसमें क्या हो जाएगा 3S टाइप का ये जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सरफेस की बात करें तो उसमें 2 होता है। ठीक है, और इसको एस और कुछ इस तरह से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। इसका यूज बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।